हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज रिएक्ट जेएस में मैं आपको रिएक्ट की एक लाइब्रेरी यूज करना सिखाऊंगी जो स्पेशली यूज की जाती है स्लाइडर्स बनाने के लिए। तो ये है हमारा एक स्लाइडर। अपने आप ये मूव होता रहेगा और ये रिस्पॉन्सिव भी है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो अपने आप इमेजेस मूव होनी चाहिए और ये रिस्पॉन्सिव जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इमेज मूव हो रही है। ये 3 इमेजेस मैंने बस लगाई हैं, अपने आप ये मूव होती रहेंगी। अब चेक कर लेते हैं क्या ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो यहाँ से चले जाते हैं हम चेक करने। मैंने मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पर देख लो, इधर बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। इमेजेस हमें बिल्कुल नजर आ रही है, परफेक्ट नजर आ रही है। हाइट विड्थ हर एक इमेज की सेम है। और जहां पर आप इसकी स्क्रीन चेंज करके देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये रिस्पॉन्सिव है। हर एक इमेज पे, हर एक स्क्रीन पे इमेज बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे, वो भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज करके। तो हमें बहुत ज्यादा कोड नहीं लगाना पड़ेगा, इसके साथ लाइब्रेरी यूज करेंगे। छोटा सा कोड है इसका, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये है इसकी कमांड। आपने एक दो कमांड आपने एग्जीक्यूट कर लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि जो ये वाली फर्स्ट वाली कमांड है ना, इसमें हमें पूरे पैकेजेस इंस्टॉल नहीं मिलते। उसके लिए हमें, अगर आपके पास कोई एरर आए, तो आपने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर देनी है। तो वैसे तो आप दोनों ही कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये वाली कमांड हमारे पास कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होती। तो आपने इसको कॉपी करके आपने इसको देख लेना है, लिख लेना, या तो टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है पहले ही, तभी वो स्लाइडर वर्क कर रहा है। नहीं तो ये वर्क ही नहीं करना, ठीक है। उसके बाद सेम कमांड ये वाली दूसरी भी ऐसे ही डाउनलोड कर लेनी है। तो जो भी पैकेजेस है सारे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको अभी मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा डाउनलोड। इसको बंद कर दो, इंपोर्ट कर लो सारे पैकेजेस। तो जो जो स्लाइडर बनाने के लिए हमें बने बनाए पैकेजेस मिलते हैं ना, पहले हमें रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद सारे पैकेजेस करेंगे। रिएक्ट को इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करना है स्लाइडर फ्रॉम, कहाँ से करना है, जो मेरे पास रिएक्ट स्लिक है। ये है हमारी मेन लाइब्रेरी स्लाइडर्स बनाने के लिए। इसको, ये वाला स्लाइडर इसका एक कंपोनेंट मान लो, इसका पार्ट है। तो वहां से हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। एक और इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करना है, यहाँ पे लिखो स्लिक क्राउजल भी हम इसको बोलते हैं। स्लाइडर और क्राउजल दोनों जे स्लाइडर और क्राउजल दोनों एक ही दूसरे साथ मिलती जुलती टर्म है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। स्लिक, ये इनकी अपनी लाइब्रेरी है CSS। तो पूरा CSS का कोड हमें बना बनाया मिलेगा, हमें नहीं कुछ भी करने की जरूरत है। पूरा कोड इन्होंने बना के रखा है हमारे लिए, हम बस को इसको यूज कर लेंगे। तो मैंने जस्ट लिखा है कि स्लिक क्राउजल की जो CSS की फाइल है वो हमें इंपोर्ट करके दे दो। अपने आप CSS की फाइल ऐड हो जाएगी। इंपोर्ट करना है, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ क्या इंपोर्ट करना है, स्लिक क्राउजल। यहाँ पे भी लिखो, सेम ऐसे ही पाथ आना चाहिए। यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूंगी थीम। थीम हमें बनी बनाई मिलती है, CSS की थीम्स हमें मिलती है। तो वो थीम मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगी। तो अपने यहाँ पे इधर देखो, मैं दिखा देती हूँ। इधर मेरे पास है ना, जब स्लाइडर बना था 3 डॉट भी साथ में आ रहे थे। तो वो 3 डॉट सब कुछ बना बनाया इसके अंदर पहले से ही है, हमें नहीं क्रिएट करने की जरूरत है। एक मुझे अपनी खुद की CSS फाइल चाहिए, हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो वो कोड छोटा सा हमें ऐड करना पड़ेगा, ताकि मोबाइल पे बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नजर आए। उसके लिए मैं CSS कोड यूज करूंगी। कॉस्ट, नाम इसको दे दो एक एनिमेटेड, दे देते हैं एनिमेटेड, या एनिमेटेड स्लाइडर लिख लो। एक्सपोर्ट कर लो, डिफॉल्ट एनिमेटेड। सबसे पहले हम चलते हैं रिटर्न। जो HTML का कोड है वो हम क्या लगाएंगे, जहां पर लिखो स्लाइडर। अब ये जो स्लाइडर लिखे हैं आपने अपनी तरफ से भाई कुछ भी नहीं लिखना। ये देखो, ये वाला स्लाइडर लिखा हुआ है ना, इसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये एक कंपोनेंट मान लो, इस लाइब्रेरी का ये एक कंपोनेंट है। आप इसकी जगह और कुछ मत लिखना। स्लाइडर लिखा है तो S कैपिटल के साथ स्लाइडर ही आना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बीच 3 डॉट लगानी है मैंने। सेटिंग्स, ये एक वेरिएबल सा हमने क्रिएट कर दिया जहाँ पे। फिलहाल इसको लगा के छोड़ दो, बाकी बाद में देखेंगे। डिव, डिव के अंदर सबसे पहले इमेजेस लगानी है। तो इमेज टैग लगा के, मेरे पास पब्लिक वाला फोल्डर ये होता है ना हमारे पास पूरे फोल्डर में, उसके अंदर मैंने ओपन इमेजेस रखी है।
तो यहाँ पर देखो ये पब्लिक वाला फोल्डर है, आपके पास भी होगा। इमेजेस मैंने ओपनली रखी है, कोई फोल्डर नहीं बनाया। तो मैं यहाँ पर जस्ट लिखूंगी img1.jpg, मेरी इमेज का नाम। एक इसको आपने लगाना हो, एक ऑल्ट लगा के मैं यहाँ पे लिख दूंगी स्लाइड 1, ये टाइटल होगा इमेज का। और इसको एक क्लास नेम ऐड कर दो। तो ये जरूरी है क्लास नेम, हम इसको यूज करेंगे CSS में, स्लाइडर इमेज। ये एक हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, कितनी इमेजेस लगानी है, मैं 3 लगाऊंगी। इमेजेस का नाम चेंज कर दो कॉपी पेस्ट करके। जो हमारी क्लास का नेम है वो हम चेंज नहीं करेंगे, वो सेम ही रहने दो। इसको जो टाइटल है वो चेंज कर दो। ये हो गया क्रिएट। अब यहाँ पे छोटा सा कोड लगाएंगे। ये तो जस्ट कोड हुआ है हमारा कंप्लीट, एक HTML का। रिएक्ट का हम क्या लगाएंगे, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो, जो हमने यहाँ पर लगाया था सेटिंग्स का, ये वाला। इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो, नाम इसको कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे लगाओ डॉट्स। अब यहाँ पर जो जो मैं लिखूंगी उसको आपने एज इट इज लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। डॉट्स ट्रू, ये वाला इसको कॉमा लगा दो। ये वाला डॉट्स लिखा हुआ है, 3 डॉट आपको बने बनाए मिलेंगे जब हम इमेज पे, यहाँ पर इमेज हमें शो होगी ना। अब देख लेते हैं पहले इसको रिफ्रेश करके, अगर साथ में शो हो जाए। सेटिंग्स इज नॉट डिफाइंड, अब हमें कर तो दिया डिफाइंड, ये वाला हो गया डिफाइंड। अब यहाँ पर मेरे पास ये एरर नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख, अच्छा यहाँ पे है एरर। तो ये वाला वेरिएबल 3 डॉट, अभी यहाँ पर इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मेरे पास कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको पूरा कोड इसका लिख देते। आ गई इमेज, वो शायद रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो डिफाइन तो मैंने कर दिया वेरिएबल, अभी जाके रिफ्रेश हुआ है, बस सही है। इमेज आ गई। अब मुझे यहाँ पे 3 डॉट्स चाहिए, जहां पर लास्ट में 3 डॉट आने हैं। तो ये वाला डॉट्स, इनकी जो लाइब्रेरी है ना, वहां पर बना बनाया एक फंक्शन है, बस उसको यहाँ पे लिख दो, ट्रू कर दो। आपको डॉट्स चाहिए, जी हाँ चाहिए, तो डॉट्स को ट्रू कर दो। इनफाइनट चाहिए, जी चाहिए हमें। इनफाइनट मतलब अपने आप जो मूव होता रहे, ये पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, फिर से पहली इमेज, फिर से दूसरी, फिर से तीसरी, रुकना नहीं चाहिए। तो इसको मैं ट्रू कर दूंगी, ये भी हमें चाहिए। स्पीड चाहिए, स्पीड भी चाहिए। स्पीड कितनी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो, मैं 500 लिखूंगी, आप 1000 भी लिख सकते हैं, 2000 भी, जितनी मर्जी। 1000 मतलब 1 सेकंड बाद कंप्लीट होगा। स्लाइड, स्लाइड्स टू शो, ये भी चाहिए हमें। इसका मतलब है एक एक स्लाइड शो होनी है। स्लाइड्स टू स्क्रॉल, ये भी चाहिए। यहाँ पर भी एक वैल्यू आएगी। ये सारे वेरिएबल्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इनकी जो लाइब्रेरी है मेन, वहां पर इन्होंने इसकी वर्किंग पहले से ही कर रखी है, हमें नहीं पता इन्होंने क्या किया है। बस हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑटो प्ले चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दो ऑटो प्ले। ऑटो प्ले आना है, ऑटो प्ले चाहिए, ट्रू कर दो, जी हमें चाहिए। अपने आप प्ले होता रहे, बटन क्लिक पे नहीं चाहिए। ऑटो प्ले, स्पीड चाहिए, वो भी हमें चाहिए 2000। 2000 2 सेकंड के इक्वल होगा। तो ये हमारा बस इतना सही कोड है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये वाला अपने आप इंपोर्ट हो गया आई थिंक कुछ, ये देखो। इसको हटा देते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं। बस एरर ना आए कोई। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या मूव होगा। हो रहा है, ठीक है। बस सही है, मूव होने लग गया है। अब इसकी सेटिंग कुछ भी नहीं है, तो अब हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, ताकि हमें डॉट्स वगैरह भी नजर आए। उसके लिए हम चलते हैं CSS पे। यहाँ पे लिखो डॉट स्लाइडर इमेज, जो हमने क्लास लगाई है, इधर चेक कर लो किधर लगाई है। ये वाली स्लाइडर इमेज वाली क्लास लगाई है, इसको यूज करो। हम क्या लिखेंगे, हाइट विड्थ लिखो। विड्थ मुझे 100% चाहिए इमेज की। हाइट ऑटो चाहिए। अपने आप जितनी स्क्रीन है उतनी रख देंगे। ऑटो में जहां पे लगा रही हूँ, अगर आप वेबसाइट पे अपने फ्रंट पेज पे स्लाइडर लगाएंगे ना, वहां पर आप इसको ऑटो मत रखना। तो यहाँ पर ये जितनी रहेगी उतनी ही आपको शो करा देगा, वहां पर आप इसको हाइट थोड़ी कम कर देना। मान लो हम यहाँ पे 50% रख देते हैं।
चेक कर लेते हैं, हमारे पास 50% है, और क्लास का नाम चेक कर लेते हैं। स्लाइडर इमेज, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है तभी वो वर्क नहीं किया। इमेज आएगा, यहाँ पे भी इमेज। अब एक बार रिफ्रेश करो, अब अपने आप हो गया रिफ्रेश, ठीक है। इतनी सी इमेज आ गई, तो आपकी मर्जी है आपने कितनी रखनी है, इसको आप 100% भी रख सकते हैं। यहाँ पे 100 नहीं, हम इसको ऑटो कर देंगे। तो इतनी अपने आप जितनी है इमेज अपने आप देख लेगा इसकी हाइट कितनी रहेगी। तो मेरे पास ऑटो मैंने लगा दिया। अब इसको एक बार पहले चेक करो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो ये आ गई पहली इमेज, तो ये आ गई दूसरी इमेज। यहाँ से सिलेक्ट करो इसको। हर एक इमेज की जो हाइट विड्थ है इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो इसकी हाइट देखो, इमेज की हाइट मैच नहीं कर रही। उसके लिए आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी मीडिया क्वेरी। इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पर लगाओ मीडिया। जब इसकी मैक्स विड्थ, मतलब हमारी जो स्क्रीन है 768, तो ये मोबाइल स्क्रीन होती है, जब इतनी हो जाए तो जो डॉट स्लाइडर है, डॉट स्लाइडर इमेज, उसकी बस हाइट कर दो। मैं 200 पिक्सल कर दूंगी, अपनी मर्जी है कितनी करनी है, मैं छोटा सा ही रखूंगी इसको। अब देखो, ये हर एक इमेज की हाइट इक्वल होगी ना, विड्थ तो 100% रहेगी, उसके में कोई इशू नहीं है। हाइट में थोड़ा सा इशू होता है, तो अब ये देखो ये हो गया कंप्लीट। स्लाइडर अपने आप बन गया है, जो हमारे फुल स्क्रीन है इस यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। इधर चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। मेरे पास जो डॉट्स मैंने लगाए हैं ना, वो नहीं शो हुए, क्योंकि डॉट्स के स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ई लिखा हुआ ई नहीं आएगा। डॉट्स भी मुझे नजर आने चाहिए साथ में। रिफ्रेश एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये देखो 3 डॉट नजर आ रहे हैं, ये देखो। थर्ड पे जाना है, आपने जहां पे आना है, जहां पे आना है आपकी मर्जी है, ये देखो ऐसे। तो जब यहाँ पर जो लैपटॉप की स्क्रीन है, आप यहाँ पर भी हाइट इसको 50% या 70% कर दो, क्योंकि 100% पे वो सही नहीं लग रही। हर एक इमेज की हाइट विड्थ इक्वल रहनी चाहिए। और आपकी जो स्लाइडर वाली इमेजेस है ना, वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। जैसे ये वाली इमेज है, ये बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, ऐसी इमेजेस ओके हैं। ये वाली जो इमेज है ना, ये थोड़ी छोटी है। तो जो स्लाइडर वाली इमेज है वो एक अलग ही होती है, बहुत बड़ी इमेजेस होती हैं। तो आप इसको हाइट भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे 50% लिख दो, उसके साथ भी ये इक्वल होना चाहिए। ये आ गई पहली इमेज, जहाँ हम पहली इमेज को चेंज कर देते हैं, वो इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है। हम इसमें भी IMG1 वाला लगा देते हैं, तो इतनी बड़ी नहीं रखेंगे इमेज। 2 कर दो इसको भी, या 3। इमेजेस आपने देख के लगानी है जो सही लगे दिखने में। ये रही पहली इमेज, ये रही दूसरी, और ये रही थर्ड वाली। तो आपने ऐसे ही लगा देना, तो अपने आप ये मूव होता रहेगा। इसको आप अपने फ्रंट पेज पे लगा सकते हैं स्लाइडर। तो ऊपर जहाँ पर नेविगेशन बार वगैरह लगा के आपकी एनिमेटेड वेबसाइट हो जाएगी रेडी। यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।